हेलो बच्चों। माइंड मैप सीरीज चल रही थी हमारी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का। माइंड मैप शुरू कर रहे हैं हम इसमें। शुरू करते हैं इसको। पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात करते हैं हमारे पास बहुत सारी स्पीशीज प्रेजेंट है। तो जो हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होती है उसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। देन आ जाता है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी पे। बायोडाइवर्सिटी को हम थ्री पार्ट्स के अंदर डिफाइन करते हैं। जेनेटिक, जिसपे हम क्या बात करते हैं, जीन्स के बारे में बात करते हैं, जेनेटिक लेवल पे बात करते हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज लेवल पे बात करते हैं। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम लेवल पे बात करते हैं। इसके बाद है हाउ मेनी स्पीशीज जो है आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। तो वो एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं कि कितनी हमारे पास। मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीशीज जो एनिमल्स की रिकॉर्डेड होती हैं, ठीक है। और मोर देन 22% ऑफ द टोटल हमारे पास प्लांट्स प्रेजेंट हैं। एनिमल्स की बात करें तो इंसेक्ट मेक मोर देन 70% ऑफ द टोटल। आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन द प्लांट 7 आर इंसेक्ट्स होते हैं। तो वो सारी चीज इसमें बता रहे हैं। देन हम बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर फर्स्ट आ जाता है हमारे पास लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है डिक्रीज करती है एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। इसके अंदर आ जाता है हमारे पास ट्रॉपिक रीजन, जैसे कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक। हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट पोलर एरियाज प्रेजेंट होती हैं। फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आते हैं। 10 टाइम्स मोर वेस्कुलर प्लांट्स प्रेजेंट हैं। एज ए फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया जो है टेम्परेट के अंदर मिड वेस्ट ऑफ यूएसए में प्रेजेंट है। साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं डेट इन द अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है might be at least 2 million insect species waiting a to be discovered and named। ठीक है। देन है इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो है प्रपोज करते हैं वेरियस हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द ट्रॉपिक्स। अनलाइन टेम्परेट रीजन्स क्या है, जब सब्जेक्ट करते हैं टू फ्रीक्वेंट ग्लेकेशंस को इन द पास्ट। ट्रॉपिकल एटीट्यूड्स रिमेन करते हैं अनडिस्टर्ब्ड हैविंग लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। तो ऐसा कुछ है कि भाई इतना कुछ एरिया में प्रेजेंट है हमारे पास। 40,000 स्पीशीज है प्लांट्स की, 3,000 फिश की, 1300 बर्ड्स की, 427 मैमल्स की, 427 है एम्फीबियंस की, 378 रेप्टाइल्स की, और मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स प्रेजेंट है। देन इसमें बात करते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के लिए जो हम यूज करते हैं। स्पीशीज रिचनेस है विद इन ए रीजन इंक्रीज करते हैं विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया, बट ओनली अप टू ए लिमिट तक करता है। Then a relation between species richness and area for a wide variety of taxa present होता है। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। लोगारिथम स्केल का हम यूज करते हैं। स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब होता है बाय द इक्वेशन। ये कुछ इक्वेशन दे रखी है जिसमें एस है हमारे पास स्पीशीज रिचनेस, ए है एरिया, जेड है स्लोप ऑफ द लाइन, और सी है हमारा वाई इंटरसेप्ट। ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है हमारे पास। देन है जेड लाइन करता है रेंज ऑफ पॉइंट 1 to पॉइंट 2 रिगार्डलेस ऑफ रीजन और टेक्सा। देन स्लोप ऑफ द लाइन जो है मच स्टीपर होता है। वेरी लार्ज एरियाज है लाइक द एंटायर कॉन्टिनेंट्स फॉर फ्रूगिवरस बर्ड्स एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट द स्लोप इज 1.15। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम की हम बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास। कम्युनिटीज विद मोर स्पीशीज स्टैंड करती है, मोर स्टेबल होती है देन दोज लेस स्पीशीज। स्टेबल कम्युनिटी है शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। रेजिस्टेंट होता है, रेसाइलेंट होता है टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस, एंड इट मस्ट ऑल्सो भी रेजिस्टेंट होती है टू इन्वेजियन बाय एलियन स्पीशीज। मैंने डेविड टेलमन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम जो है एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स शो दैट प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज शो करते हैं लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास एंड इंक्रीज करते हैं डाइवर्सिटी को, कंट्रीब्यूट करते हैं टू हायर प्रोडक्टिविटी। देन है रिच बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल होती है फॉर इकोसिस्टम हेल्थ एंड इम्परेटिव फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस ऑन दिस प्लेनेट। देन राइबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस ऑफ स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट है जो एहलरिच पुट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। एयरप्लेन के अंदर बात करें तो रिवर्ट्स, इकोसिस्टम के अंदर बात करें तो स्पीशीज, एंड इसके अंदर बात करें तो रिवर्ट्स ऑफ द विंग्स एंड देन की स्पीशीज। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास लास्ट 20 ईयर्स के अंदर विटनेस्ड है डिसअपियरेंस हो रही है हमारे पास 27 स्पीशीज की। एम्फीबियन अपीयर हो रहे हैं मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। 15,500 स्पीशीज जो है वर्ल्ड वाइड जो है फेस कर रही है इस एक्सटिंक्शन को। 5 episodes of mass extinction of species in the past before humans appeared। Then है 6 extinction presently progress कर रही है 100 to 1000 times faster than pre-human times। एक्टिविटीज जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर फास्टर रेट्स।
देन लॉस ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में ही बता रहा है, बायोडाइवर्सिटी कैसे हमारी लॉस हो रही है, बहुत सारी स्पीशीज ऐसी है जो खत्म होती जा रही है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन। देन आ जाता है हमारे पास कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। कॉज क्या है उसका? हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है हमारे पास कि भाई हैबिटेट लॉस हो रहा है। ठीक है, ओवर एक्सप्लेनेशन बढ़ती जा रही है जनसंख्या, उसके बारे में बता रहा है। मैंने एलियन स्पीशीज इन्फेक्शन, इसके अंदर बता रहा है हमको क्या कि कैरेट ग्रास, लेंटेना, वाटर हाइसिंथ, इन्वेसिव वीड्स प्रेजेंट है, अफ्रीकन कैटफिश, क्लेरियस, कल्पोरियस पोजिंग करती है, थ्रेट टू इंडाजिनस कैटफिश प्रेजेंट है, 200 स्पीशीज ऑफ चिचलेट फिश इन द लेक एक्सटेंशन हो चुकी है। देन है को एक्सटेंशन की बात करें तो सीन इन ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन के अंदर देख सकते हैं होस्ट स्पीशीज है उसको बिकम्स एक्सटेंट होती जा रही है, इट्स पैरासाइट मीट्स द सेम फैट, को इवॉल्व कर रहे हैं प्लांट पोलिनेटर को म्यूचुअलिज्म इन अनदर एग्जांपल। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऐसे कुछ हमारे पास ग्राफ बनते हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर। नैरोली यूटिलियन आर्गुमेंट शो कर रहा है ये। देन आ जाता है हमारे पास हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं। दो पॉइंट आता है हमारे पास, सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन से हम क्या वो करते हैं, व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट होल इकोसिस्टम, सेव करते हैं हम एंटायर फॉरेस्ट को टू सेव द टाइगर, इट इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। ऑर्गेनिज्म जो फेस कर रहे हैं वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड इन नियर फ्यूचर needs urgent measure to save it from extinction, then it's ex situ conservation। then in situ conservation की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करते हैं हम कि रीजन, इसके अंदर क्या करते हैं हम पूरे रीजन को, जो एरिया जो फॉरेस्ट पूरा प्रेजेंट है उसको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम एक्स सिटू की बात करते हैं तो हम सिर्फ उस एनिमल को कंजर्व करने की बात करते हैं कि हम उस एनिमल को बचा के रख सके। ठीक है, ये थ्योरी है थोड़ी, वो कुछ पढ़ लेना तुम। इसके साथ ही हमारा क्या हुआ है, माइंड वेब सीरीज खत्म होगी।